बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। वर्ल्ड कप 2023 में बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बदतरीन शिकस्त हुई तो उस वक्त के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ ने वाइट बॉल क्रिकेट टीम में कप्तान तब्दील कर दिया। शाहीन आफरीदी नए कप्तान बने और बाबर आजम को हटा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली हुई। चौधरी ज़का अशरफ गए और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी बतौर चेयरमैन तैनात हो गए, जिन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि बाबर आजम को कप्तानी फिर सौंप दी और T20 वर्ल्ड कप 2024 में उन्हें क़यादत मिली, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान को अमेरिका जैसी टीम से नाकामी का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान पहले ही राउंड से बाहर हो गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने टीम में सर्जरी का बयान दिया, लेकिन महीने गुजर गए, टीम में कोई तब्दीली ना हुई। 26 अगस्त 2024 को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बयान दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास डेटा नहीं है। अब वो चैंपियंस कप की सूरत में इवेंट करा रहे हैं, जिसके बाद डोमेस्टिक सतह पर बेहतरीन खिलाड़ियों का डेटा मिल जाएगा और फिर वो परफॉर्मेंस के बुनियाद पर टीम में तब्दीली करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हमारे पास इस टाइम सिलेक्शन कमेटी के पास कोई बैंक मौजूद नहीं है जो बताएं कि जी ये 100 प्लेयर मौजूद है, इसमें से आप खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लें। अगर हम सर्जरी की बात करते थे या बाकी चीज़ें करते थे, वो इसलिए करते हैं कि हमें डेफिनेटली जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है उनको ठीक करना है, मगर उसके लिए जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास लोग ही मौजूद नहीं हैं या वो डाटा मौजूद नहीं है जिसके तहत हम कहें कि अच्छा ये 4 खिलाड़ी रिप्लेस अगर करने हैं तो ये 10 की लिस्ट है या 25 की लिस्ट है। वो बिल्कुल निज़ाम दरम बरम था। ये चैम्पियंस कप जो हो रहा है इसके में हमारे पास टैलेंट बहुत अच्छा आएगा, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, उसके बाद जिसको जिस तरह करना होगा हम कर लेंगे। सर्जरी का मसला ये कि आपके पास सारे टूल मौजूद होने चाहिए, सारी चीज़ मौजूद होनी चाहिए। हमारा इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा चैम्पियंस कप हो जाए, हमारे पास रिकॉर्ड सारा मेंटेन हो जाए। कुछ था कुछ नहीं था, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे बट वो ऑन बोर्ड नहीं थे, लिस्टों में नहीं थे, तो उसका बेस्ट हल यही है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी इससे बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। हमारे पास एक प्लेयर्स का 150 प्लेयर्स का पूल मौजूद होगा, उसके बाद जिसकी सर्जरी होनी है, जिसने आना है जाना है, वो सिलेक्शन कमेटी बड़े आराम से कर लेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने चैंपियंस कप से नए टैलेंट को कौमी टीम में शामिल करने का बयान 26 अगस्त को दिया, जब पाकिस्तान को पहली मरतबा बांग्लादेश के हाथों पहले टेस्ट में नाकामी हुई और इसके बाद बांग्लादेश ने दूसरा टेस्ट जीतकर भी सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया। चैंपियंस कप शुरू हुआ और सबको ये उम्मीद थी कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में चैंपियंस कप के परफॉर्मर बनेंगे टीम का हिस्सा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 7 अक्टूबर से इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस टीम का ऐलान किया उसमें चैंपियंस कप 2024 के परफॉर्मर कामरान गुलाम ड्रॉप कर दिए गए। कामरान गुलाम चैंपियंस कप के टॉप स्कोरर बैटर हैं, जिन्होंने 2 सेंचुरियां स्कोर की। उनके साथ फास्ट बॉलर मोहम्मद अली भी टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिए गए। अलबत्ता बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इंजर्ड होने वाले खुर्रम शहजाद की जगह बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली को बतौर स्पिनर शामिल कर लिया। जिस दिन यानी 7 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुल्तान टेस्ट के पहले दिन का खेल होगा, इसी रोज़ नोमान अली अपनी 38वीं सालगिरह का केक काटेंगे। नोमान अली चैंपियंस कप में डॉल्फिन्स के लिए सिर्फ 1 मैच खेले और उन्होंने 76 रन की पिटाई बर्दाश्त की। इसके बाद उन्हें एक भी मैच नहीं खिलाया गया। ऑलराउंडर आमिर जमाल की कौमी टीम में वापसी हो गई है। इसके अलावा टीम में कोई तब्दीली नहीं हुई, कप्तान भी वही है, सीनियर क्रिकेटर भी और चैंपियंस कप में परफॉर्म न करने वाले खिलाड़ी भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। अपने तेज़ रफ्तार बॉलिंग से पैंथर को फाइनल तक पहुंचाने वाले मोहम्मद हसनैन भी सेलेक्टर्स को मुतासर न कर सके। उनके साथ साथ लेग स्पिनर मोहम्मद जाहिद महमूद और जहांदाद खान, जिन्होंने 10-10 शिकार किए, वो भी अपनी सलाहियतों से सेलेक्टर्स को ना भाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक कामरान गुलाम और मोहम्मद अली, जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे, सेलेक्टर्स की मनसूबाबंदी का हिस्सा रहेंगे मुस्तकबिल में। ताहम सिलेक्शन पॉलिसी में मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल पर जोर देने की वजह से और इस यकीन की वजह से कि एक टेस्ट के लिए 15 खिलाड़ी काफ़ी हैं, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। ओपनर शान मसूद बतौर कप्तान टीम की बागडोर संभालेंगे। सऊद शकील उनके नायब के तौर पर टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। ऑलराउंडर आमिर जमाल, बांग्लादेश और चैंपियंस कप में मुसलसल नाकाम रहने वाले ओपनर अब्दुल्ला शफीक भी इस स्क्वाड का हिस्सा है। मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज साबिक कप्तान बाबर आजम, फास्ट बॉलर मीर हमजा,
सलामी बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा, विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, फास्ट बॉलर नसीम शाह, लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली, ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब, ऑलराउंडर सलमान अली आगा, विकेट कीपर सरफराज अहमद और फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी। तो पाकिस्तान की उस टीम का ऐलान हो गया है जो इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मुल्तान में 7 अक्टूबर से एक्शन में होगी। 15 में से 11 खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, ये जो 15 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है उन्हीं खिलाड़ियों पर इन्हिसार किया गया, ये कहकर कि मुस्तकिल मिजाजी क्रिकेट बोर्ड जो है उसको आगे बढ़ाना चाहता है। इस 15 रुकनी स्क्वाड से आप किस हद तक मुतमईन हैं? देखें, आपने जो बात की है मुस्तकिल मिजाजी की, वो तो बिल्कुल सही है। मैं खुद इस बात को बार बार कह रहा था कि इस सीरीज़ में जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ है, इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम है और ये मेरा असूल है और मैं हमेशा समझता हूँ, जब जितनी मैंने क्रिकेट खेली, कप्तानी की अपने डिपार्टमेंट की, कि जब बड़ी टीम आती है तो आप बड़े लड़कों को खिलाएं। बड़े लड़कों से मुराद है कि सीनियर खिलाड़ियों को। उन्होंने नोमान को भी रख लिया, थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करते तो हो सकता है उसको वो मैचेस दे देते, सरफराज को मैचेस देते खेलने के लिए। आपने दोनों को, सरफराज अब मेंटोर भी है, सरफराज जो है प्लेयर भी है, सरफराज जो है विकेट कीपर भी है, सरफराज जो है रिजर्व विकेट कीपर भी है। तो ये मतलब है कि कमाल ही है। तो ये जो जितने लड़के हैं ये सारे लड़के जो हैं सीनियर और मैच्योर्ड हैं, मगर कम से कम इनको ये चाहिए था कामरान गुलाम को ये कहते हैं कि ये मैच खेलने के बाद बेटा तुम आ जाओ, रिजर्व में आ जाओ, कम से कम उसको कुछ तो एक इंसेंटिव देते कि जी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस, जो गेम चेंजर था ये टूर्नामेंट, उसमें करते। और मैं सबसे ज़्यादा मैं मुखालिफ हूँ इस बात का कि रिस्क किस बात का। ये प्रोफेशनल लड़के हैं, अगर इतनी गर्मी में इनकी जान निकल गई है तो ये टेस्ट क्रिकेट में क्या करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ, जहाँ पर 20-20 दिन में ओवर करने पड़ेंगे। इन्हें खेलने देना चाहिए था। आपने इस टूर्नामेंट का पूरा मज़ा ख़त्म कर दिया। आपने इस टूर्नामेंट को बिल्कुल बेकार कर दिया। आखिरी के 3 दिन जब क्राउड ने आना था बड़े प्लेयरों को देखने, आपने उनको रेस्ट दे दिया। और आई एम श्योर कि ये भी आपने लड़कों के कहने पे दिया होगा। मगर मैं समझता हूँ कि ये टीम में जो एक आधा जो है रिजर्व के अंदर आप रख सकते थे, मगर खिलाना उन्हीं सीनियर को चाहिए ताकि वंस फॉर एंड ऑल डिसाइड हो जाए। या तो वो अच्छे हैं तो वो रहेंगे टीम में, अगर अच्छे नहीं है तो फिर फारिग करें। तो ये थे टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। और अब लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बैट्समैन अहमद शहजाद। अहमद, ये जो 15 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है, क्या आपके लिए हैरानगी की बात नहीं है कि कामरान गुलाम, जिन्होंने चैम्पियंस कप में रन्स के अंबार लगा दिए, 2 सेंचुरियाँ स्कोर की, वो बांग्लादेश के खिलाफ 15 रुकनी टीम में थे, अब चैम्पियंस कप में परफॉर्म करके वो 15 रुकनी टीम का भी हिस्सा नहीं रहे, और दूसरी जानिब नुमान अली की टीम में शमूलियत, आपको नहीं लगता कि जाहिद महमूद या फिर चैम्पियंस कप में अच्छे रिदम के साथ गेंद करने वाले हसनैन के नाम पर गौर हो सकता था? जी, ज्यादती है, बहुत ज्यादा ज्यादती है। कामरान गुलाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है और मोहम्मद यूसुफ जो है ये कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कैटेगोरिकली, चेयरमैन ने बोला था कि सेंचुरी होगी, उसके बाद कहते औजार नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप देखिएगा ये पाकिस्तान कप जिसको हम कहते हैं, इससे आपको किस तरह के प्लेयर्स मिलते हैं, आप चेक करिएगा कैसी रिप्लेसमेंट्स आती हैं। उसके बाद मेरा ख्याल है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की बातें कोई सीरियसली ले नहीं रहे हैं। मेंटोर आके कहते हैं कि बड़ा टाइम लगेगा, 2-3 साल लगेंगे, लोग इमोशनली होके आके बोल देते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इससे प्लेयर्स आएंगे और वही हुआ। मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो डिजर्विंग प्लेयर्स भी थे उनके साथ भी यहाँ पे ज्यादती की है और मेरा नहीं ख्याल बनता वो यहाँ पे आके अभी भी सेटिंग में चलना चाह रहे हैं। उनके जो चाहने वाले क्रिकेट टीम के अंदर है, जब वो कोचिंग पैनल में भी मौजूद थे, उन्होंने सारी चीजें उन पे छोड़ दी थी। उनको जो है ना वो सर्व करने की कोशिश करते थे। यहाँ पे फिर जो है एक परफॉर्मर को बाहर बिठा के उन्होंने यही किया कि अपने जो फेवरेट है उनको जो है ना उन्होंने फेवर करने की कोशिश की है कि उन पे कोई प्रेशर ना पड़े। कामरान गुलाम एक वाहिद बैट्समैन है जो मिडिल ऑर्डर खेलता है और परफॉर्मेंसेस कर रहा है। वहां बाबर आजम की 18 इनिंगें नीचे हैं। तो सिर्फ यही वजह है कि ये ना खिलाड़ियों ने वो जो जाल बिछाया था वो बिछ गया है। अब इससे साफ नजर आ रहा है खिलाड़ियों पे अब कोई प्रेशर रहा नहीं है, सबने घुटने टेक दिए हैं और वही खिलाड़ी जिन्होंने हमें पहले भी रुसवा करवाया है इस मुल्क को, इस कौम के फैंस को, उनके हाथ में फिर से कमान दे दी गई है। लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक आपको वही चेहरे देखने में आएंगे और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई और लोग नहीं है, कोई रह नहीं गए। यही ये जाल था जो इन्होंने बिछाया था और अब बाद में ये आ गया कि पाकिस्तान के
पास कोई प्लेयर नहीं है, तो आपने पूरे प्लान के साथ मिलके पूरे का पूरा कुंभा लेके आए थे और आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है ना कैप्चर कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए 15 अरकान के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें कि 11 रुकनी टीम का इंतखाब होगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। चैंपियंस वनडे कप में शादाब खान की क़यादत में खेलने वाली पैंथर ने माको को इवेंट के वाहिद क्वालिफायर में शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना लिया। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में खेलने वाली मारकोट सेकंड एलिमिनेटर में आज स्टैलियंस और लायंस के दरमियान खेले जाने वाले पहले एलिमिनेटर की फातह टीम के साथ 27 सितंबर को मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद हो रही है। कराची के निजी होटल में कराची प्रीमियर लीग की तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड साज बैट्समैन यूनुस खान से भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में इस्तफसार हुआ, जिस पर यूनुस खान बोले सैयद मोहसिन रज़ा नकवी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। वो क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं क्योंकि वो ख़ुद उनको बहुत करीब से देख चुके हैं, लेकिन उन्हें अपने आसपास अच्छे मुशीरों को रखना होगा, वरना बहुत से बादशाह अपने मुशीरों की वजह से इख्तिदार खो देते हैं। आपकी बातें देखो, कोशिश वो जरूर करें क्योंकि मैं खुद उनके साथ रहा पिछले 1-2-3 महीने में, बहुत क्लोज रहा और मैं बिल्कुल डायरेक्ट रहा उनके साथ, तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। और मैंने इससे अच्छा आपने नहीं देखा भाई, जिस तरह उन्होंने मुझे मैसेजेस किए, जैसे मुझे कॉलें करके मिन्नतें की हैं हमने एक दूसरे की। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करूंगा कि उन्होंने मिन्नतें की, मैंने भी उनकी मिन्नतें की, तो लेकिन वो चाह रहे हैं बहुत कुछ करना। लेकिन देखिए उनको भी अंडरस्टैंड करना है कि हमेशा जब बहुत सारे बादशाहों का जो वो फेल होते हैं या फॉल होते हैं उनका, तो उनके आजू बाजू लोग थोड़ा सा उनके साथ कुछ ना कुछ जो है ना वो काम कर देते हैं। तो उनको भी समझना चाहिए कि जो मेरी टीम में है वो कैसे लोग होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से उनको एक अच्छी टीम की ज़रूरत है जो उनको सही गाइड करे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि वो कभी सेलेक्टर्स कोच होते हैं, कभी कोचेस कोच हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड साज बल्लेबाज यूनुस खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी अहमियत का पता होना चाहिए। कभी कोचेस तैनात कर दिए जाते हैं और फिर जल्द ही उन्हें हटा भी दिया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये समझना चाहिए कि वो अचानक फैसले न करें, उन्हें सिर्फ एक सीज़न नहीं बल्कि 5 साल के लिए शेड्यूल बनाना चाहिए। हर साल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करना दुरुस्त नहीं। जहाँ तक चैम्पियंस कप के मेंटोर का मामला है, ये सिर्फ महदूद मुद्दत के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि उनकी तैनाती तवील मुद्दती होनी चाहिए। मैं हमेशा एक बात समझता हूँ कि पीसीबी को ये समझना है कि वो पीसीबी है और वो उसको अपने वर्थ का पता होना चाहिए। मुझे बात लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी वर्थ का पता ही नहीं होता कि वो क्या है और क्या नहीं। अचानक फैसले कर देते हैं, अचानक कोचेज आ जाते हैं, अचानक कोचेज चले जाते हैं। पीसीबी को ये समझना है कि वो अचानक फैसले ना करें, वो अपना एक बैठें और एक जो कह सकते हैं ना कि सिर्फ 6 महीने के लिए बल्कि अगले 5 साल का उनका एक स्केड्यूल होना चाहिए, जो कि एक टाइम स्केड्यूल होना चाहिए जिसके अंदर, क्योंकि बाहर के मुल्कों में सब ऐसे हो रहे हैं। जहाँ तक बात है मेंटोर्स की, अल्लाह करे कि ये बहुत आगे जाए और ये ना हो कि 6 महीने बाद, साल के बाद फिर कुछ और आ रहा हो। मेरे ख्याल से देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि वो कौवा चला हंस की चाल तो अपने भी भूल जाता है। और अगर हम हर साल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, तो बायोमैकेनिक्स को चेंज करेंगे, तो मेरे ख्याल से हमें कुछ मिलना नहीं। 2009 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के दूसरे एडिशन की चैंपियन टीम के कप्तान यूनुस खान बोले, पाकिस्तान में हर कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट है। सब्जी वाले से लेकर हर दुकानदार से बात करो तो वो क्रिकेट के बारे में मशवरे देता हुआ दिखाई देगा। पाकिस्तान में हर किसी को मालूम है कि कप्तान किसको होना चाहिए और किसको किस नंबर पर खेलना चाहिए, लेकिन नहीं मालूम तो यूनुस खान और क्वालिफाइड कोचेस को मालूम नहीं। सबको खुद गर्जी ख़त्म करनी होगी। हम सबको गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ेगा और कप्तान बनाने के लिए भी सलाहियत ज़रूरी है। छोटा और बड़ा क्रिकेटर होना ज़रूरी नहीं। मैं जो एक बात मैंने देखी है, वो टमाटर वाले के पास जाता हूँ, उसको पता है कि कौन सा प्लेयर होना चाहिए टीम में, कौन से मैनेजमेंट होने चाहिए, कौन सा कोच होना चाहिए। फिर मैं जाता हूँ फ्रूट वाले के पास, उसको भी ये पता है। फिर मैं जाता हूँ ग्रोसरी वाले के पास, वो मुझे ऐसे ऐसे सजेशंस देता है। हमें जाना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए और उनको ये समझ में आ रही है कि कौन सा कोच होना चाहिए, किसको कैप्टन होना चाहिए, कौन सा प्लेयर किस नंबर पे खेलना चाहिए। अगर पता नहीं तो हमें नहीं पता वहाँ बैठ के। मैं यार अमेजिंग है मेरे लिए, ऐसा ही है।
मैं अगर यहाँ पे जो सबसे क्रिकेट खेला भी नहीं होगा, मैं उसको बैठाऊंगा तो मुझे बता देंगे भाई ये कैप्टन होना चाहिए, इसको इस नंबर पे खेलना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। आप सबको पता है, और नहीं पता तो मुझे नहीं पता जो 100 टेस्ट मैच खेला हुआ है, जो क्वालिफाइड कोच है। तो ये क्या है? देखिए, सेल्फनेस थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, अपने पैकेजेस से आगे जाना पड़ेगा। मैंने भी देखा है कि वो कहते हैं नहीं, गलत को गलत नहीं कहो, सही को सही नहीं कहो। तो हम कब तक ऐसा करेंगे? हम कब तक सही को गलत कहेंगे और गलत को सही कहेंगे? तो भाई उस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, उस सिस्टम में कुछ ही नहीं हो सकता। और मैं बहुत हेट करता हूँ ये लफ्ज़ कि ये हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं। ओ भाई, आपका अपना फ्यूचर का पता नहीं है तो आप दूसरे के लिए फ्यूचर प्लान की बात करोगे। ये बंदा हमारे फ्यूचर प्लान में बनी, आपको कल का अपना नहीं पता कि अपन जिंदा रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। तो यार ये कैसी बात है? तो मेरे ख्याल से इन बातों से निकलें और वाइजली डिसीजन करें। जो मैं हमेशा कहता हूँ, वाइजली डिसीजन करें। और ये क्या बात है कि जी वो छोटे को कैप्टन बना देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो जो यूनुस खान है वो हमारी सुनता नहीं है, तो इसको जरा थोड़ा सा नीचे दबाना है। तो भाई कब तक दबाओगे? ये दबाते दबाते आज ये आ गया कि हम सब मिट्टी के नीचे दबने वाले हैं। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।